हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 4-5 अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, जो जानने आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपडेट्स मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं अपडेट्स को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 27 अप्रैल तक आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है पाई नेटवर्क के अंदर, और क्या क्या अपग्रेड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा आप सभी को। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है वॉइड नेटवर्क करके, और ये सिमिलर है पाई नेटवर्क की तरह। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना क्वेश्चन फॉर यू ऑफिशियल को, और यहाँ पे मैंने पिन कर रखा है पिन मैसेज में, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके आप सिंपली ज्वाइन कर पाओगे। और इसके रिगार्डिंग मैंने कल की वीडियो के अंदर बात किया है, तो सिंपली आप सभी को सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे करना है। और अभी टाइम है, अगर आपने पाई नेटवर्क को समझा है तो शायद आप इसको भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर तरीके से काम करता है जैसे पाई काम करता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ, और पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं, और वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसका बेसिकली मैं सोल्यूशन देता हूँ, और क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ भी मैं वहाँ पे पब्लिक करता रहता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट आपको वहाँ से मिलते हैं। अब हम वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप सभी देखोगे किस तरीके से अभी पाई नेटवर्क अपने जो इकोसिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्रूव कर रहा है, और पाई का जो डेक्स है उसके करीब बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। तो ये कैसे पहुंचने वाला है, उससे पहले मैं आपको वॉलेट के अंदर आप माई टोकन्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे टोकन्स देखने को मिलते हैं। ATH करके है, पॉल करके, BN पाई करके, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसका आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज और जो भी अप एंड डाउन है वो होता हुआ देखने को मिलता है, किस तरीके से वो अप एंड डाउन हो रहा है डेक्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे पाई लॉन्चपैड के बारे में बताया गया है, जिसमें कि प्रोडक्ट फर्स्ट इकोसिस्टम है पाई लॉन्चपैड, और बहुत ही पावरफुल है। पाई जो लॉन्चपैड है वो अनेबल करता है प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए टोकन को, जो इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के फंक्शंस के साथ। जैसे अदर ट्रेडिशनल लॉन्चेस के होता है वैसा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें आपको यूनिक देखने को मिलेगी, और ये जो टोकन्स है और जो उसके टूल्स है बहुत ही यूज़र एक्विजिशन है, मतलब कि यहाँ पे चीज़ों को अडॉप्ट करने की बात की जाए, जोड़ने की बात की जा रही है। और यहाँ पे आपको इमीडिएट यूटिलिटी देखने को मिलेगी। इमीडिएट यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो लोगों की एक्चुअल की नीड है उसको बेसिकली फुलफिल किया जाएगा, और यही है पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब मैं आप सभी को थोड़ा इसी को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो उस वाले आर्टिकल के अंदर लिखा था कि जो तूफान है, तूफान आने से पहले की शांति अभी चल रही है। जो अभी लोग सोच रहे हैं ना पाई का वैल्यूएशन डाउनफॉल में है, या बाकी चीज़ें उतने अच्छे से देखने को नहीं मिल रही, तो ये अभी शांति चल रही है, मतलब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें की जा रही है। अभी जो एक्चुअल गेम चेंजर है वो आना बाकी है। पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम अभी भले ही शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर बहुत ही चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। पाई की जो ब्लॉकचेन लगातार अपग्रेड हो रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग चल रही है, पाई डेक्स अब पहले से ज़्यादा करीब आ चुका है, और आपको अब पाई डेक्स देखने को मिलने वाला है। इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जब पाई डेक्स लॉन्च होगा तब असली गेम शुरू होगा। यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स आएंगे, जो एक्चुअल में लोगों को नीड्स है वो टोकन्स आपको देखने को मिलेंगे। रियल यूज केसेस बढ़ेंगे। उसके बाद अगर अडॉप्शन सही हुआ तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे और ज़्यादा आने वाले हैं, और सही नहीं हुआ तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप देखोगे बड़े मूव की बात की जा रही है, जो कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर है। और यहाँ पे टेस्टनेट जो 2 है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है प्रोटोकॉल वर्जन 22 के अंदर, और इसका फुटेज मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा चुका हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन भी आप सभी देख पाओगे जो स्क्रीन पे लिखी गई है। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग टाइटेड बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख पाओ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे हाई प्रोटोकॉल को बराबर करके बताया जा रहा है, बेटर परफॉर्मेंस से लेके स्ट्रॉन्गर नेटवर्क के रूल से लेके, और प्रिपरेशन जो कि रियल वर्ल्ड यूसेज को लेके है। और रियल वर्ल्ड यूसेज आपको पाई नेटवर्क के अंदर हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि यही बेसिकली एक्चुअल गोल है कि लोगों की नीड्स को कैसे हम फुलफिल करते हैं ग्लोबल लेवल पे। इफ इट्स ऑलरेडी लाइव ऑन टेस्टनेट, अगर ये ऑलरेडी लाइव हो जाता है टेस्टनेट के ऊपर, तो मैंने अब हमें अगला देखने को मिलने वाला है, जो कि हम देख सकते हैं। दिस इज हाउ सीरियस प्रोजेक्ट्स मूव। और जो सीरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पावरफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इसी तरह बेसिकली काम करते हैं। वो बिल्ड करते हैं बहुत शांत तरीके से, और बहुत ही मतलब टेस्ट करते हैं बहुत एग्रेसिवली, ठीक है।
और उसके बाद दे डिप्लॉय व्हेन रेडी, जैसे ही डिप्लॉय करते हैं, जब रेडी होता है तभी डिप्लॉय कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपने प्रोटोकॉल वर्जन 22 के बारे में समझा क्या क्या चल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो उसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके से पाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा और आने वाले समय के अंदर आप किस तरीके से पाई के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको देखने को मिलने वाली है और किस तरीके से ये इथीरियम से आपको बेटर देखने को मिलेगा और पाई का गैस फी क्या होगा, पाई का एक्चुअल में गोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया है उसी का फुटेज दिखा रहा हूँ। पाई फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी की यहाँ पे बात की जाए, इसमें ब्लॉक चेन बेस्ड सब्सक्रिप्शन होने वाला है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, github.com पे आप जाओगे तो रिटर्न्स एंड सर्विसेज ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सारा कोडिंग्स देखने को मिलता है, जिसमें स्टेलर कॉन्ट्रैक्ट का है। और उसके साथ यहाँ पे जो प्राइस कैलकुलेट किया जा रहा है स्मॉलेस्ट टोकन यूनिट के हिसाब से किया जा रहा है और वो भी पाई के 7 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से, जिसमें कि आपको यहाँ पे 1 CR इक्वल्स टू 1 पाई दिखाया जा रहा है। ये क्या है इसको बेसिकली मैं अभी आपको समझाऊंगा। पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे पैरामीटर्स है, टाइप है, रिप्रेजेंटेशन है, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम थोड़ा इसको समझते हैं जिससे कि आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो आपके जो उसको लेके है समझने वाला वो क्लियर हो जाएगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है पाई नेटवर्क से रिलेटेड है। पाई नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करने के लिए एक छोटा पीरियोडिक फी रखा गया है, बनाया गया है। मर्चेंट के अनुसार प्राइस तय होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा उसी के हिसाब से प्राइस तय किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1 CR यूनिट, ठीक है, 10 मिलियन यूनिट बराबर होगा एक पाई पर पीरियोडिक के हिसाब से। मतलब कि यहाँ पे ये है कि जो फी होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। गैस फी जो होती है ना ट्रांजेक्शन करने को लेकर, वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, डेवलपर्स को और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शंस, ठीक है, तो ये सब जब करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, डेवलपर जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे बहुत छोटी फी देनी पड़ेगी। फ्री ट्रायल पीरियड की हमें बात करें तो इस दौरान कोई पाई डिडक्ट नहीं होगा जो फ्री ट्रायल वाल चल रहा है। ट्रायल जैसे ही खत्म होगा यूजर के वॉलेट से ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पाई कट जाएगा। और उसके बाद मेनेंट पर एक्सपेक्टेड कॉस्ट की बात की जा रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉरेबन पर बेस्ड है। गैस फी की बात करें तो बहुत ही लो, बहुत ही कम देखने को मिलेगी और बहुत ही सिंपल रखी जाएगी कि सभी लोग इसको यूज़ कर पाए। मतलब फी को लेकर किसी को दिक्कत ना हो, सिंपली कोई ट्रांजेक्शन करनी है, कुछ भी करना है आप कर पाओगे क्योंकि फी बहुत ही कम है। इस तरीके से बताया जा रहा है। गोल की बात किया जा रहा है तो फी को इतना कम रखा जाएगा कि रियल वर्ल्ड यूज केस बढ़ेगा। मतलब यही है ना, अगर रियल वर्ल्ड यूज केस की बात की जा रही है, अगर फी ज़्यादा होगा तो कोई क्यों यूज़ करेगा इसको। अगर ज़्यादा होगा तो किसी को कोई नेसेसिटी आइटम लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो ले नहीं पाएगा क्योंकि चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। जिस तरीके से एग्जाम्पल जो समझा रहा हूँ, इंडिया में जब स्टार्टिंग में यूपीआई था, यूपीआई से आप पेमेंट करते थे तो आपको चार्जेस देने पड़ते थे, तो उतने लोग यूपीआई यूज़ नहीं करते थे। जैसे चार्जेस जीरो हो गए, सभी लोग यूज़ करना चालू कर चुके हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, बट यहाँ पे बहुत नॉमिनल आपको फी देखने को मिलेगी क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है और ये ग्लोबल लेवल पर जाएगी, इसीलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है इकोसिस्टम को मेंटेन करने को लेके। उसके बाद इथीरियम से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि इथीरियम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय करता है वो $10 से लेकर $100 तक लगाता है। मतलब इतना ये यूज़ करता है, 10 से $100 के आसपास। पाई नेटवर्क का क्या है, एक्सपेक्ट कॉस्ट की बात करें तो कुछ सेंट या उससे भी कम पर कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा। तो पर कॉन्ट्रैक्ट कॉल के हिसाब से यहाँ पे आपने देखा कितना लगता है, बट जो पाई नेटवर्क है यहाँ पे सेंट्स में लगेगा, उससे भी कम लगेगा। तो मतलब डॉलर भी नहीं, उससे भी बहुत कम बेसिकली हमें बताया जा रहा है। तो यूज़र बहुत आम तौर पे आसानी से सारा कुछ कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट की बात की जा रही है, अभी ये सब टेस्टनेट पर है। फाइनल फी मेनेंट लॉन्च के बाद ही मतलब बदल सकती है, पता लगेगी प्रॉपर तरीके से। पॉसिबल फ्यूचर फी की बात करें तो लगभग 0.000001 पाई पर ट्रांजेक्शन होने वाला, जो कि बहुत ही कम है, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर पाई सच में फी लो रखता है तो मास अडॉप्शन आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पाई का जो फी है वो लो हो जाएगा तो सभी लोग इसको यूज़ करना चालू करेंगे क्योंकि इनको यहाँ पे बेनिफिट दिखेगा ना। अगर आप नॉर्मल भी अभी क्रिप्टो ट्रांसफर भी करते हो ना, तो आप देखते होगे कि अगर आप $40 भी कर रहे हो ना नॉर्मली, तो उसमें सामने वाले अकाउंट में जाता है 38 के आसपास जाता है, $1.5-2 कट जाता है ट्रांजेक्शन फी के हिसाब से। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, अगर हम ट्रांजेक्शन किसी को कर रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल कट रहा है, बहुत ना के बराबर कट रहा है, पता नहीं चल रहा, तो कितना बेहतर हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो सभी लोग इसको यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करेगी या बड़े बड़े
बिजनेसमैन सब मतलब यूज़ करेंगे, नॉर्मल फाइनेंस सबको यूज़ करेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। और यही बेसिकली फाइनल गेम चेंजर होने वाला है, इसी पे फाइनल गेम डिपेंड करेगा। और ये जो चीज़ होगी वो रियल यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूज़र के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है। और अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। 27 अप्रैल के बाद आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ पे चार्ट भी देखने को मिलता है, इसमें स्पेशली प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करके दिखाया जा रहा है। बट इसके पीछे की क्या रियलिटी है वो मैं आप सभी को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। 27 अप्रैल सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बड़ा बदलाव होगा पाई नेटवर्क के लिए। 27 अप्रैल कई लोगों का एक साधारण एग्रीमेंट अपग्रेड लग रहा है, मतलब पाई नेटवर्क का जो 27 अप्रैल वाला है लोगों को नॉर्मल एग्रीमेंट अपग्रेड लग रहा है। लेकिन जो ब्लॉकचेन समझती है उसके लिए नेटवर्क क्लींसिंग जैसा है। इसको समझते डिटेल में क्या है क्या नहीं है। प्रोटोकॉल 22 मैंडेटरी अपग्रेड की जो बात की जा रही है, इसका जो मतलब है नेटवर्क अब आउटडेटेड नोड को हटाकर खुद को मजबूत बना रहा है। मतलब ये है कि जो पुराने नोड हो गए ना उसको हटा देगा और जो अपग्रेडेड होगा उसको लाएगा, उन्हीं से मैनेज प्रॉपर तरीके से अच्छा बनेगा। इसका असली संकेत जो है, असली जो डायरेक्शन दिखाने की बात कर रहे हैं कि V23 प्रोटोकॉल, जो V23 कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है अब काफ़ी मैच्योर और स्टेबल हो चुका है। मतलब ये इतना पावरफुल हो चुका है तभी ये चीज़ की जा रही है। नेटवर्क अब पहले फेज के लिए तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। पाई अब माइनिंग फेज से आगे बढ़ रहा है, इसको लेके मैंने बहुत बार आपको बताया रिसेंट वीडियोस के अंदर। तो अभी जो पाई है वो माइनिंग के अंदर तो है ही, बट उससे और आगे जा रहा है। अब नई नई चीज़ें अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। वो नई नई चीज़ों के अंदर क्या है, किस में एंटर कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज के अंदर एंटर कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, इकोसिस्टम एप्स के अंदर, एडवांस ऑन चेन इंटरेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्यों ये अपग्रेड इतना इंपॉर्टेंट है उसको हम समझें। तो जब कोई नेटवर्क सभी नोड को फोर्सफुली अपग्रेड करता है तो इसका मतलब होता है कि ये अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी हो रही है। तो आप समझ पा रहे हो, जब अपग्रेड इंपॉर्टेंटली अपग्रेड इतना ये जो है इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आप जब नेटवर्क सभी नोड्स को फोर्सफुली अपग्रेड कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वीक है उसमें, इसीलिए नए वाले को बहुत प्रेशराइज करा जा रहा है और उसको रखा जा रहा है। इसका पीछे रीजन यही है कि जो सस्टेन करेगा, जो चीज़ों को विल पावर लेकर चला पाएगा उसी को रखेंगे, उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। होप सो आपको समझ में आया होगा। 27 अप्रैल के बाद क्या देखने को मिल सकता है, तो V23 प्रोटोकॉल आने की उम्मीद है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग बात कर चुके हैं, पाइगो टीम ने भी बात की है, बट डेट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो 27 अप्रैल के बाद हो सकता है रियल यूटिलिटी वाले यूज केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैंने आज के वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और पे जरूर से प्रेस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करना। और वहाँ पे वॉइड नेटवर्क करके है जो सिमिलर है पाई नेटवर्क की तरह, और 3 हफ्ते बच्चे हैं, 3 हफ्ते बाद बेसिकली वो लॉन्च हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कुछ लिमिटेड कॉइन्स हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।